अम्मी कहती है काना साजिदा, आती मेरे बच्चे ने सजदे में सर रखा है, मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं निगाह उठाई, कहने लगे शुक्र मालिक मेरी दुआ पूरी हो गई है, मेरी दुआ पूरी हो गई। अब्बा कौन सी दुआ? कामना एक दिन रात को मैंने देखा ना, तू तड़प के रो रही थी, आधी रात थी, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं उठा काबे में आ गया, मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था काबे वाले मेरे और बेटे हैं, एक अब्दुल्ला चला गया है, मालिक मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, लेकिन मालिक आमिना को एक बेटा दे देना जो मेरी आमिना के दिल का करार बन जाए। क्या कहा? बेटा दे देना मेरी आमिना को ताकि उसके दिल का करार बन जाए। आज वो बेकरार है ना, सुकून मिल जाएगा। कहते हैं आमिना जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना के करार की बात कर रहा है। हम जो अब्दुल्ला के घर में अपना मेहमान भेजेंगे वो आमिना का करार नहीं, वो कायनात के दिल का करार बन के आने वाला है। हाँ कहते मेरे आज दुआ कबूल हो गई। अब हजरत आमिना रंग में आई, अब्बा बात यहां नहीं और बता दूं कुछ? का बताना बेटी। कहती अब्बा सुनो ना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। अब्बा मैं जब तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, मैं बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, मैं चादर ओढ़ूं तो चादर से खुशबू। हजरत फातिमा आगे बढ़ी हैं, जाके दीवार की मिट्टी खुरच के लाई और लाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा मेरे सरताज जरा इसे सूंघो तो सही। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा ना, मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा इसमें कैसी खुशबू है? मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज 3 दिन पहले आमिना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। 3 दिन पहले हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। अब नबी की अम्मी कह रही है अब्बा जी आप तो कभी कभी ऐसा होता है घर का पानी भी हरम शरीफ ले जाते हैं, घर में पानी की जरूरत होती है, अम्मी मुझे डोल दे के कहती है आमिना बेटी पानी भर के ले आ। अब्बा वो रखा कुआं फासले पर, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, लड़कियां मुझे देख करके खड़ी हो जाती हैं। मक्के की बच्चियां कहती हैं आमिना आजा हमारा काम हो गया है, हमारा काम हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कौन सा काम है? अब्बा जब मैं जाती हूँ मुझे देख के डोल रस्सी छोड़ दी जाती है, लड़कियां डोल रस्सी नहीं खींचती हैं। कहा किस लिए? अब्बा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ और मैं पानी की तरफ झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है और किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी रुका रहता है। मक्के की औरतें बच्चियां सारे अपने बर्तन भर लेती हैं, सबसे आखिर में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब लेके चलती हूँ अब पानी नीचे जाता है। अब्बा चुपचाप नहीं जाता, मुझे सलाम करता हुआ जाता है, मेरा नाम लेता हुआ जाता है। और अब्बा जब पानी लेकर के आती हूँ, आप तो जानते हैं राह भी पथरीली है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, पानी का भी वजन होता है और मुझ में भी कुछ वजन है। मैं जब पैर रखती हूँ पत्थर पत्थर नहीं रहते, वो रेशम बन जाया करते हैं। और अब्बा जब मैं चलती हूँ बड़े दरख्त सजदों में गिर जाते हैं, छोटे तोते बोला करते हैं। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो हजरत आमिना ने कहा था अब्बा ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। नबी की अम्मी कह रही अब्बा एक बात और बताऊं? कहा हाँ अब्बा जी एक दिन मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आ गया। क्या हुआ? पसीना आ गया। कहती मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। बोलो यार सुभान अल्लाह, अगर अब भी नहीं बोलोगे तब बोलोगे। नबी की अम्मी कह रही मैं सोई, मेरे माथे पे पसीना आया ना, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती मैंने मुड़ के देखा हवा किधर से आ रही है? कहती क्या देखती हूँ? 2 खूबरू हसीनों महजबी शहजादियां पंखा लेके हवा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो? कभी मक्के में नहीं देखा। काम न देखती तब जब रहते हम मक्के में। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है।
शिकम में। और नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं एक दिन अपने सहन में कर पड़ा था, मैंने उठाया और ये सोच के उठाया किसी के पैर में न चुभ जाए, मैंने यूं हाथ में लिया ना, वो मोम की तरह बहने लगा और मैं उसे देख के मेरे मुंह से जुमला निकला, ये पत्थर हो के पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहती है अब्बा वो खुद मुझसे बोल के कहने लगा आमिना यार को आने तो दे, अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आएगा बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। नबी की अम्मी ये थैला देख के समझ गया हूं कि हश्र क्या होने वाला है। हाँ नबी की अम्मी कह रही है। और फिर नबी की अम्मी ने बताया बेशुमार बरकतें, बेशुमार बरकतें, ना मैं बयान कर सकता हूँ ना सुनने में सकत है, बस इतना समझ लो। कहती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी क्या कह रही हैं? फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की विलादत होनी है। कहती मैं जिस घर में थी मैंने देखा ना चांद सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे लगता था अगर मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद छू लूंगी और दूसरा हाथ बढ़ाया तो सितारे तोड़ लूंगी। ये कौन कह रहा? नबी की। अब मौलवी ये बता, चांद सितारे तो ऊपर लगने के लिए अल्लाह ने नीचे क्यों उतारे थे? टिम टिम डिबिया हमारी दो लाइटें हजम नहीं होती तुझसे, अल्लाह ने तो लाखों सितारे आमिना के आंगन में उतार दिए। इतनी लाइट लगाने की क्या जरूरत है? तो भाई काम तो तेरे बगैर भी चल रहा था, तेरा दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? समझ रहे ना? दुनिया में उसे रहने का हक है जो जीता भी हुजूर के लिए और मरता भी हुजूर के लिए। अल्लाह हजरत आमिना कहती है कि सितारे इतने नीचे थे, मुझे लगता था मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद तोड़ लूंगी, दूसरा बढ़ा दूं तो सितारे तोड़ लूंगी, मुझे डर लगा मेरे ऊपर गिर ना जाए। कहती वो रात बड़ी तन्हाई की थी, मुझे एहसास हो रहा था काश आज अब्दुल्ला होते ना तो मैं अकेली ना होती। और कहती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था डालने के लिए, अंधेरा था। ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते तो कम से कम एक चिराग का इंतजाम कर देते, वो होते ना तो कोई दाया घर में होती। कहती है अभी मैंने इतना सोचा ही था कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैं हुजूर की विलादत बता रहा हूँ, चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैंने मुड़ के पीछे को देखा। कहती है फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे। मैंने कहा तुम कौन हो? एक ने कहा कि मुझे हव्वा कहा जाता है, मैं आदम की बीवी हूँ। दूसरे ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, मैं ईसा की माँ हूँ। तीसरी ने कहा कि मुझे आसिया कहा जाता है। एक रिवायत में आता है चौथा नाम हजरत हाजरा का आता है। कहा मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। का इन औरतों का वरूद हुआ है। हजरत आमिना कहती है किस लिए आई हो? का रब ने हमें तेरे बेटे की दाया बना करके भेज दिया। ये दाया बन करके आई हैं। और फिर मैंने देखा मेरे सरहाने हसीनो महजबी खातून खड़ी है, उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा तू कौन है? कहा मैं मलकाए जन्नत हूँ। किस लिए आई है? कहा रब ने मुझे आमिना तेरी खिदमत के लिए भेज दिया, की खिदमत के लिए। फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है रात का वक्त गुजरा, शहर का वक्त आ गया। कहती है सुबह सादिक का वक्त था। फखरा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या निकला? जोर से क्या निकला? नूर निकला। मुझे पता हो गया मेरा शहजादा जलवागर हो गया है। कहती ख्याल आया मैं देखूं तो सही, जिसकी बरकतें आने से पहले इतनी थी वो कितनी शान वाला है। उसका चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, उसके कदकामत को देखो। कहती जैसी मैंने ये ख्याल किया मेरे दिल में आया अपने लाल को देखो। कहती जैसे मेरा लाल जलवागर हुआ है, आसमान से एक कपड़ा आया, उसने मेरे बेटे के सदर को छुपा दिया और मेरा बेटा जब दुनिया में आया है, कहती मैंने अपने लाल को देखा। कहती है काना मकहूलन लम्मा वज़ातुहु, काना मकहूलन मदहूनन मगसूलन मकसूरन मुअत्तरन, काना साजिदा। कहती जब मैंने लाल को देखा पहली नजर मेरी आंखों पे पड़ी, मैंने देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मुअत्तरन ऐसी खुशबू थी पैदा मेरे घर में हुआ है और मक्के का जर्रा जर्रा महकने लग गया।
नबी की अम्मी कहती है काना साजिदा, आती मेरे बच्चे ने सजदे में सर रखा है, मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु। अब मेरा इमाम कहता सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा, पढ़ लो मेरे लाल, तुम्हारे सदके जाऊं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का हुजूर जलवागर हो गए, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए जीने का सलीका मिला, हुजूर आए बाप को इज्जत मिली। हुजूर के आने के बाद का इनकलाब आया, ये तो आने से पहले की बात थी, आने के बाद जो इनकलाब आया है 1450 साल हो गए लोग बयान कर रहे हैं। हर किसी को आखिर में यही कहना पड़ता है जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ।